बहुत समय पहले की बात है। एक हवेली थी। वह काफ़ी सालों से बंद पड़ी थी। कहा जाता है कि उस हवेली में भूतों का साया रहता था। काफ़ी समय के बाद अचानक से एक परिवार उस हवेली में रहने के लिए आया। शंकर और उसकी बीवी मीना और उनका एक बेटा जिसका नाम राजू था। एक दिन रात को राजू गहरी नींद में सो रहा था। तभी अचानक उसकी आंख खुल जाती है और वह हवेली में घूमने लगता है। हवेली में घूमते घूमते अचानक से उसे एक दरवाज़ा दिखाई देता है जो बाहर से बंद पड़ा था और उसमें ताला लगा हुआ था। वह उसके पास जाता है और उसकी चाबियां ढूंढता है और उसकी चाबियां मिलने के बाद वह उस दरवाजे को खोलता है और उसे अंदर एक बहुत ही बड़ा संदूक दिखाई देता है। वह अंदर जाकर उस संदूक को खोलता है। संदूक देखकर वह एकदम हैरान हो जाता है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। संदूक में एक किताब थी जो भूतिया किताब थी। वह उसे उठाता है और उसे खोलता है। तभी अचानक से चारों तरफ हवाएं चलने लगती हैं। खिड़की के दरवाजे खुलने और बंद होने लगते हैं और चारों तरफ से डरावनी आवाज़ें आने लगती हैं। राजू अचानक से किताब को बंद कर देता है। वह पूरी तरह से डर जाता है और संदूक भी बंद कर देता है और जल्दी से आकर अपने बेड पर सो जाता है और उसे ख्वाब में बुरे बुरे सपने आने लगते हैं और वह सपने में भूतों को देखता है। वह एकदम डरा हुआ था। सुबह होते ही वह अपनी माँ को यह सब बात बताता है तो उसकी माँ उसे बोलती है कि ये सब तुम्हारा वहम होगा। दूसरी रात फिर वह जैसे ही अपने बेड पर सोने के लिए जाता है उसे नींद में वही सब दिखाई देने लगता है और वह आधी रात की समय फिर से उठकर उसी कमरे में जाता है और फिर से संदूक खोलता है और इस बार उसे एक हार दिखाई देता है। वह उस हार को निकाल कर पहन लेता है। जैसे ही वह हार पहनता है अचानक से वहाँ का माहौल एकदम से बदल जाता है। चारों तरफ एकदम डरावना माहौल हो जाता है, मानो राजू के ऊपर कोई भूत का साया आ गया हो। वह वहाँ से जाकर अपने बेड पर सो जाता है और भूत को सपने में देखता है। इस बार उसके सपने में एक भूत औरत के रूप में था। वह एक औरत थी जो उसके वश में हो गई थी, मानो उसके ऊपर हावी हो गई हो। वह इतना डर गया था कि उस डर के मारे वह काँप रहा था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह इससे कैसे छुटकारा पाए। यह ऐसा होते होते काफ़ी टाइम हो जाता है। वह अचानक से उठकर बैठता है और फिर से उसी कमरे में जाता है और वह हार उतार कर उसमें रखने जाता है लेकिन रख नहीं पाता। वह वापस से अपने कमरे में आ जाता है और सुबह होने का इंतज़ार करता है। पूरी रात उसने डर के गुजारी थी। जैसे ही सुबह होती है वह उस हार को अपनी माँ को दे देता है। उसकी माँ उस हार को देखकर पूछती है कि यह तुम्हें कहाँ से मिला? यह तो बहुत ही पुराना हार लग रहा है। लगता है यह हार इस हवेली के राजा महाराजा की है। सुनने में आया था कि वह राजा बहुत ही क्रोधी था और बहुत ही निर्दयी था। उससे किसी की भी नहीं जमती थी। वह अपने शासन में सबका शोषण किया करता था और यह भी सुनने में आया है कि वह मरने के बाद भूत बन गया था। लगता है इस हार पे और इस घर पे उसका साया है और उसकी आत्मा घूम रही है। हमें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। हम सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है राजू और उसका परिवार वहाँ से चला जाता हमेशा के लिए और भूतों के साए से वे सब बच जाते हैं। इस तरह कहानी ख़त्म हो जाती है। अच्छी लगी लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा।